हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। और आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हमारे चैप्टर नंबर 4 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर नंबर तक देखेंगे दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ बेसिक चीजें की बात की थी, बेसिक। इस लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ओके दोस्तों, चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसके साथ हमारा लेक्चर नंबर 2। चलो फिर देखो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। 2x - 10 डिग्री और x - 5 डिग्री इज सप्लीमेंट्री ट्रायंगल, फाइंड द x। देखो हमें बोला था कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होते वो ऐसे दो एंगल्स के पेयर जिनका मेजरमेंट का सम 80 डिग्री आता है, इसको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। अभी क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक एंगल भाई 2x - 10 डिग्री और एक एंगल x - 5 डिग्री। फिर ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है तो हमको बताना है x की वैल्यू। देखो अभी सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल की पेयर जिनका मेजरमेंट का सम 180 डिग्री आता है। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल बोला है, मतलब ये पहला एंगल है दूसरा एंगल है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल बोले। मतलब और देखो पहला एंगल दूसरा एंगल, ये सप्लीमेंट्री एंगल बोला है। और पहले एंगल की मेजरमेंट भी दी है, दूसरे एंगल की मेजरमेंट भी दी है। और सप्लीमेंट्री भी, मतलब पहले एंगल की मेजरमेंट प्लस दूसरे एंगल की मेजरमेंट 180 डिग्री होगी। इसलिए तो x - 10 प्लस x - 5 इक्वल टू 180 डिग्री। पहले एंगल की देखो, पहले एंगल का मेजरमेंट प्लस दूसरा एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री, क्योंकि पहले एंगल और दूसरा एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल से। समझ गए। अभी इधर से हमको तो इक्वेशन सॉल्व करना था, इधर से आप निकाल लो x के लिए 2x - 10 प्लस x - 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा आ गया हमारा 3x - 15 इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा आ गया 3x इक्वल टू 195। देयरफॉर इधर से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 65 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 65। समझ गए क्या किया हमने। दो एंगल थे वो सप्लीमेंट्री थे। एक एंगल का मेजरमेंट था 2x - 10 डिग्री और दूसरे एंगल का x - 5 डिग्री। अब इस सप्लीमेंट्री एंगल्स को उनका मेजरमेंट का सम 180 डिग्री होगा। इसलिए मैंने इनका सम किया, वो इक्वल टू 180 डिग्री। फिर इधर से x की वैल्यू 65 डिग्री है। समझ गए दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट निकला तो निकाल लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एन एंगल सब देखो, इधर कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड आया है। देखो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री का यूज किया है वो देखो। दोनों का यूज, मतलब दोनों में से एक का यूज किया होगा तो आपको एक एंगल को ए ले लेना अपनी मर्जी से और एक एंगल को बी ले लेना, फिर क्वेश्चन रेट करना। अभी देखो एन एंगल इज इक्वल टू, अभी एन एंगल हम एंगल ए मान लेते हैं, जो एंगल है एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब ये एंगल ए ना, ये 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब देखो समझो एंगल ए ये 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री के बराबर है। देखो एन एंगल इट्स इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। देखो अभी एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स इज कॉम्प्लीमेंट्री, ये स्टेटमेंट बोल रही है 8 टाइम्स इज कॉम्प्लीमेंट्री। एन एंगल इज इक्वल टू एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स इज कॉम्प्लीमेंट्री। अभी कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड यूज करता है, इसलिए दोनों एंगल यूज किए, एंगल ए और एंगल बी। और है कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एंगल ए प्लस 8 एंगल बी, ये इनका सम 90 डिग्री होगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री। और एक गिवन है कि एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स दैट कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। अभी देखो ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू, देखो थोड़ा सा गलत हो गया। देखो क्वेश्चन ठीक से रेड कीजिए। एन एंगल मानो कुछ एक्स एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब है 8 टाइम्स से उसके कॉम्प्लीमेंट्री के। मतलब मानो एंगल एक्स और दूसरा भी एंगल एक्स है, पर इन दोनों एक्स में है 8x है और है एक सिंगल एक्स है और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, इसलिए हो गया 8x प्लस x इक्वल टू 90 डिग्री, फिर 9x इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर x इक्वल टू 10 डिग्री।
और हमें क्या बचा, डिटरमाइन इट्स मेजर। अभी देखो 8x की मेजर पूछिए और x की वैल्यू 10 डिग्री, इसलिए 8x इक्वल टू 8 इंटू 10 इक्वल टू 80 डिग्री। आंसर आ गया 80 डिग्री। समझ गए तो स्क्रीनशॉट निकाल लो। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोला, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अभी दो सप्लीमेंट्री एंगल है, उनका रेशियो दिया है 6:5। दो सप्लीमेंट्री एंगल से उनका रेशियो दिया है 6:5। अभी जब भी रेशियो दिया होगा दोस्तों, आपको देखो जब भी 1:2 रेशियो दिया होगा तो आपको 1x या और 2x लिखना चाहिए। 3:2 दिया होगा तो 3x और 2x लिखना चाहिए। यहाँ पे 6:5 दिया है तो आप लिखोगे 6x और 5x। समझ गए। अभी देखो क्या बोल रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल से उनका रेशियो 6:5, मतलब एक एंगल हो गया 6x और एक एंगल होगा 5x। समझ गए। अभी ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब इनका हम 180 डिग्री होगा, इसलिए 6x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री, जैसे 11x इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमको, मिल गई बड़ी बड़ी मेहनत ना हो तुम। ठीक है भैया, यहाँ से आएगी 180 अपॉन 11 डिग्री, 180 अपॉन 11 डिग्री। समझ गए। अभी देखो हमको क्या बचा है, देन फाइंड एंगल। अभी दोनों एंगल पूछे हम, दोनों एंगल पूछे। अब देखो एक था एंगल 6x, x की वैल्यू क्या आएगी 180 अपॉन 11 डिग्री, इसलिए 6 इंटू 180 अपॉन 11 क्या आ गया फिर देखो 18 बन जाए थे, 18 5 का 90, 18 6 का 108 अपॉन 11 में 0 इतने आ गई 1080 अपॉन 11 डिग्री। और 5x देखो इक्वल टू 5 इंटू एक्स की वैल्यू 180 अपॉन 11, इधर से इसकी वैल्यू आ गई देखो 900 अपॉन 11 डिग्री। आपको जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा। और इन दोनों का सम 180 के बराबर है। देखो चेक करते हैं 1080 अपॉन 11 प्लस 900 अपॉन 11 इक्वल टू 180 डिग्री आता है। देखो इनकी 1980 आ गया और 11 वन बाई 11 10 से बचा 8 और 80 और 8 और ये बाजू वाला 8 और 11 8 जा 80 88 और 0 तो 0, मतलब 180 डिग्री आ रहा है। समझ गए दोस्तों क्वेश्चन। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो तो निकाल लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दो डायग्राम दिए और ये एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री, देन फाइंड एंगल ए। अब देखो एंगल ए दिया हुआ है, एंगल बी दिया हुआ है और ये दोनों सप्लीमेंट्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री भाई सप्लीमेंट्री है तो 180 डिग्री। समझ गए, कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 डिग्री। अभी इनमें से देखो एंगल बी 80 डिग्री दिया हुआ है और एंगल ए को ढूंढना है। अभी एंगल बी की वैल्यू इधर पुट करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इधर से आगे हमारे एंगल ए की वैल्यू इधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 में से 80 माइनस गया तो 100 डिग्री होता है, एंगल ए की वैल्यू हमको मिल गई। समझ इसको, बहुत ही हल्का सवाल था। अभी देखो सप्लीमेंट्री की जगह हम अभी कॉम्प्लीमेंट्री डाल देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री डाला तो क्या होगा 180 की जगह 90 हो जाएगा, 180 की जगह 90 हो जाएगा। अभी 180 की जगह 90 होगा तो 80 माइनस सॉरी 90 माइनस 80 10 डिग्री हो जाएगा, इसलिए एंगल ए आ जाएगा 10 डिग्री। मतलब देखो कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो एंगल ए की वैल्यू आएगी 10 डिग्री और सप्लीमेंट्री होगा तो एंगल ए की वैल्यू आएगी 100 डिग्री। समझ गए दोस्तों, समझ गए। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर, ये तो फिगर है देखो, फाइंड इधर थोड़ी सी गलती हो गई, फाइंड एंगल सही थे ए और बी आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री और इन दोनों एंगल की सम चाहिए। देखो इफ इन द गिवन फिगर एंगल ए और एंगल बी ये दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री और
एंगल ए दिया है 1/3 ऑफ एंगल बी। अभी इनमें से हमको निकालना है कि एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू क्या होगी। अभी देखो कॉम्प्लीमेंट्री है तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अभी एंगल ए की जगह हम 1/3 ऑफ एंगल बी डाल सकते क्योंकि गिवन है भाई, इसलिए डाल देते। देखो एंगल ए की जगह 1/3 ऑफ एंगल बी प्लस एंगल बी में तो इसका कुछ चेंज होगा, एंगल बी से कैसे 90 डिग्री। अभी जैसे देखो 1/3 ऑफ एंगल बी प्लस बी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। फिर अभी इसका डिनोमिनेटर सेम किया, देखो यार 1/3 ऑफ एंगल बी प्लस 3/3 इंटू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अभी सॉरी प्लस, अभी ये डिनोमिनेटर सेम हो गया, इनकी एडिशन हो जाएगी। देखो इधर एंगल बी 1 है, इधर एंगल बी 3 है, इसलिए एंगल बी 3 प्लस 1 एंगल बी हो गया यहाँ 4 और 3 कॉमन। देखो कैसे किया हमने, 1/3 ऑफ एंगल बी था प्लस एंगल बी था, अभी डिनोमिनेटर सेम करना था इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 3 एंगल बी और नीचे 3 आ गया। अभी डिनोमिनेटर सेम है तो भाई के तो मालूम है, और 1 एंगल बी प्लस 3 एंगल बी 4 एंगल बी मतलब इक्वल टू 90 डिग्री। अभी यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 सॉरी देखो ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा 90 से, 90 इंटू 3 और 4 डिवाइड होगा, मतलब इधर से आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखो मैं सॉल्व करो, अब भी सॉल्व करते रहो। जैसे 135 वो है गया 67.5, फिर एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी 67.5 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू तो मिल गई 67.5 डिग्री। अभी देखो एंगल बी और एंगल ए सप्लीमेंट्री एंगल थे, एंगल बी प्लस एंगल ए सप्लीमेंट्री एंगल थे, इसलिए इनका सब 90 डिग्री। अभी एंगल बी की वैल्यू क्या है 67.5 डिग्री प्लस एंगल ए की वैल्यू पता नहीं 90 डिग्री। यहाँ से आपकी एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 90 में से 67.5 डिग्री को आप माइनस करते फिर देखो 90 में से 67.5 को आप माइनस करोगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू जाएगी 22.5। समझ गए दोस्तों, 22.5 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू हमें मिली, एंगल ए की वैल्यू मिली 22.5 और एंगल बी की 67.5। कैसे निकाला, देखो एंगल ए और एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री दिए थे और एंगल ए इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एंगल बी, ये भी क्यों होता। अभी इधर से देखो एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री दिए। अभी एंगल ए इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 1/3 ऑफ एंगल बी दिया था, इसलिए एंगल ए की जगह 1/3 ऑफ एंगल बी हम डाला, फिर सॉल्व किया तो एंगल बी की वैल्यू 67.5 डिग्री आई और एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री थे वैसे भी क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री थे, इसलिए उधर से हमने एंगल ए की वैल्यू निकाल दी, वो 22.5 डिग्री। समझ गए उसका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया तो प्लीज शॉट निकाल लीजिए। चलो अगले टॉपिक अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलो देखो उसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री, एंगल ए और एंगल बी सप्लीमेंट्री, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन द गिवन फिगर देखो फिगर दी है, एंगल ए की वैल्यू है 5x - 10 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू है 10x - 1 डिग्री। देन फाइंड एंगल a अपॉन 3 प्लस एंगल b अपॉन 4, ये फाइंड करना, इसलिए आपको एंगल a प्लस एंगल a और एंगल b की वैल्यू चाहिए। अब देखो एंगल a की वैल्यू इधर क्या दी 5x - 10 डिग्री, अब प्लस एंगल b की वैल्यू क्या दी है 10x - 1 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री क्योंकि सप्लीमेंट। अब देखो 5x प्लस 10x 15x और माइनस 10 प्लस -1 -11 इक्वल टू 180 डिग्री। देखो अभी 15x इक्वल टू ये 11 यहाँ इधर माइनस इधर जाके ऐड हो जाएगा तो जाएगा 191, x की वैल्यू आएगी 191 अपॉन 50, x की वैल्यू आएगी 191 अपॉन 50। अभी देखो एंगल ए क्या है 5x - 10, x की वैल्यू 191 अपॉन 50 है, इसलिए हम 5 इंटू 191 अपॉन 15 माइनस 10, जैसे देखो 1 5 जा 5 सॉरी 5 5 जा 1 5 3 जा 15 और अभी 191 अपॉन 3 माइनस 10,
इधर से आ जाएगा 161/3। इस मतलब इधर से एंगल की वैल्यू मिल गई। देखो किससे निकाला, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री थे। अभी क्या किया, एंगल ए था 5x माइनस 10 डिग्री, फिर और एंगल बी 10x माइनस 1 डिग्री था। वैल्यू स्प्लिट के इधर से x की वैल्यू मिल गई 191/18, सॉरी 15। अभी एंगल ए 5x माइनस 10 डिग्री था, 5x माइनस 10 डिग्री, x की वैल्यू इसमें पुट की तो मिला हमको एंगल ए, वो है 161/3। और अभी एंगल बी चाहिए, तो एंगल बी क्या है 10x माइनस 1 डिग्री। इधर भी x की वैल्यू पुट कर देते तो आ जाएगा, देखो 191/15 है x की वैल्यू माइनस 1, इधर से 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो इधर से सॉरी इधर से वैल्यू आ जाएगी 382/3 माइनस 1। और इधर से जब सॉल्व हो रहेंगे तो एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी 379/3। समझ गए दोस्तों, 379/3 क्या आ गई हमारी एंगल बी की वैल्यू। समझ गए, किसने करा 10x माइनस 10 डिग्री थी, इसमें x की वैल्यू पुट की तो मिल गया 379/3। ये भी इसमें से ये पता चलता है कि एंगल भी बड़ा है, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, इसका न्यूमरेटर छोटा है। पर हमको इससे कुछ लेना नहीं है कि हम क्योंकि हमको निकालना है 1 एंगल ए अपॉन 3 प्लस एंगल बी अपॉन 4। अब देखो ये मैंने रफ कर देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट निकाला तो निकाल लीजिए। देखो एंगल है हमको मिला था 161/3 और एंगल बी हमको मिला 379/3। हमको निकालना है एंगल ए अपॉन 3। अभी एंगल ए था 169/3 करेंगे तो इधर आ जाएगा 161/9। एंगल ए था, देखो एंगल ए 161/3 अपॉन में 3, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 1 एंगल ए अपॉन 3 की वैल्यू आ जाएगी 161/9। वैसे एंगल बी की वैल्यू आएगी, एंगल बी अपॉन 4 की वैल्यू आएगी 379/12। अब देखो डिनोमिनेटर सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम करोगे बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन तो नहीं है, जैसे आप इसको कर लेना। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगी एंगल ए अपॉन 3 प्लस एंगल बी अपॉन 4। समझ गए दोस्तों, समझ गए। दो जो मेजरमेंट है वो हमको इक्वेशन के फॉर्म में दिए गए थे और सप्लीमेंट्री एंगल थे दोनों, इसलिए हमने उसमें से इक्वेशन सॉल्व की, एंगल ए निकाला, एंगल बी निकाला और यहाँ तक आए। समझ गए, इसके बाद आप कर लेना। चलो फिर इसके साथ हमारा लेक्चर नंबर 2 हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं लेक्चर नंबर 3। दोस्तों चलता हूं।